पिछले 1 से 1.5 साल यानी जब से ये चाइना का फैलाया वुहान वायरस कोरोना वायरस के रूप में पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गया है, तब से अब ये लगभग हर एक देश में काफी ज्यादा नुकसान कर चुका है। कई देशों में इसके कारण हजारों लाखों मौतें हो चुकी हैं। कई देशों में बेरोजगारी बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब गई है और ना जाने कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। न्यूजीलैंड, ताइवान, भारत जैसे दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव से इतना प्रभावित नहीं हुए थे, मगर सेकेंड वेव ने इन सभी देशों का भी हिसाब बाकी देशों के साथ बराबर कर दिया है और अब कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया के लगभग सभी देश आ गए हैं। इस पूरे टाइम पीरियड में अब देखने को ये मिल रहा है कि आम लोग अपनी अपनी देश की सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। साथ में दुनिया के कई देशों में तो ये भी देखा गया है कि वहां पर आम लोग लॉकडाउन और वैक्सीन जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स के खिलाफ भी सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार कोरोना वायरस को लेकर ओवर रिएक्ट कर रही है। तो वहीं समाज में उन लोगों की भी काफी संख्या है जो ये कहते हैं कि सरकार ने कोरोना वायरस के लिए प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए हैं, ना ही प्रॉपर तैयारी की और उसकी वजह से लोगों की कई जानें जा रही हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया भर के देशों में अब सिटिंग गवर्नमेंट और वहां के गवर्नमेंट हेड पीएम या प्रेसिडेंट के खिलाफ लोगों में नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि कोरोना वायरस के बाद हुए कई देशों में जनरल इलेक्शंस में भी साफ देखने को मिल रहा है। मुख्य देशों की बात करें तो सबसे पहले अमेरिकन सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बड़े मार्जिन से हार गए थे। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कोविड-19 को अच्छे से टैकल नहीं किया और उनकी लापरवाही से ही अमेरिका में लाखों लोगों की मौतें हुई। इसीलिए जनरल इलेक्शंस में लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक उसी तरह पहले इजराइल और फिर ईरान में भी सेम हुआ। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ पैंडेमिक रिस्पांस को लेकर कई लोग इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान में हसन रूहानी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। ठीक इसी तरह की नाराजगी अब भारत, फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर दुनिया के कई देशों की सरकारों के खिलाफ देखने को मिल रही है। कई लोग अपने देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्लो स्पीड को लेकर सरकार से बेहद नाराज हैं। जिन देशों की लिस्ट में आता है ब्राजील। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ब्राजील वही देश है जिनके पीएम जैर बोल्सोनारो ने भारत के लिए एक पिक्चर ट्वीट की थी, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि श्री हनुमान जी भारत से जड़ी बूटी लेकर ब्राजील की तरफ जा रहे हैं। वैसे तब की पिक है जब स्टार्टिंग में भारत ने ब्राजील को इमरजेंसी बेसिस पर कोरोना वायरस की वैक्सीन भेजी थी, जिनसे ब्राजील की सरकार तो काफी ज्यादा खुश हुई थी। लेकिन वहां पर ब्राजील के लोग अपनी सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। पेंडेमिक के दौरान ब्राजील में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हर दिन नए पॉजिटिव केसेस आने का रिकॉर्ड टूट रहा है। सरकार की वैक्सीनेशन ड्राइव भी बिल्कुल ठप पड़ी है, जो कि ना के बराबर चल रही है और उसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब इस नाराजगी की चपेट में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन भी आ गई है। क्योंकि फरवरी के महीने में ब्राजील की सरकार ने 20 मिलियन यानी 2 करोड़ डोजेस के लिए भारत बायोटेक के साथ $320 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ब्राजील में अब कई पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और लॉ मेकर्स ब्राजील की जैर बोल्सोनारो गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत बायोटेक के साथ की गई इस डील में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है, जिसको कोर्ट तक घसीटकर इंक्वायरी की भी बात की जा रही है। रिपोर्ट्स वहां से ये निकल कर आ रही हैं कि वहां पर आम लोग कोवैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हमें फाइजर और मॉडर्ना जैसी हाई एफिकेसी रेट वाली वैक्सीन से वैक्सीनेट करवाना है। कोवैक्सीन का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि ये वैक्सीन काफी हाईली प्राइस्ड है। साथ में ब्राजील गवर्नमेंट और भारत बायोटेक के बीच नेगोशिएशंस बहुत ही कम समय तक चली और ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्दबाजी में साइन हुआ। वहीं कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि इस वैक्सीन का कॉन्ट्रैक्ट ब्राजील में इसको अप्रूवल मिलने से पहले ही साइन कर दिया गया था, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि ब्राजील गवर्नमेंट भारत बायोटेक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कैंसिल कर सकती है, क्योंकि अगले साल 2022 में ब्राजील में जनरल इलेक्शंस होने हैं और सरकार लोगों का गुस्सा ज्यादा हद तक बढ़ाना नहीं चाहेगी। वैसे चंबे वाली बात यह है कि ब्राजील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो ने करप्शन के आरोपों पर पिछले कल सफाई पेश करते हुए कहा कि कोवैक्सीन की कोविड-19 की वैक्सीन के लिए अभी तक भारत बायोटेक को 1 सेंट भी पे नहीं किया गया है, यानी ब्राजील गवर्नमेंट की तरफ से भारत बायोटेक को अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि न ही भारत बायोटेक ने ब्राजील गवर्नमेंट को एक भी कोवैक्सीन की कोविड-19 की वैक्सीन सप्लाई की है। तो फिर इसमें करप्शन कहां से आया? ये तो बस दुष्प्रचार है। लेकिन इसके बावजूद ब्राजील में कई लोग भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कैंपेन चला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। खैर, क्या भारत को अभी भी ये सब देखते हुए ब्राजील को कोवैक्सीन के डोजेस भेजने चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।